हेलो दोस्तों, XYZ एग्ज़ाम तोड़ चैनल पे आपका स्वागत है। करंट अफेयर की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम 21, 22 और 23 नवंबर 2021 की करंट अफेयर की वीडियो ला रहे हैं। दोस्तों, नवंबर माह की करंट अफेयर की वीडियो देखने के लिए आप XYZ एग्ज़ाम तोड़ चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने तमिलनाडु राज्य बाल नीति 2021 जारी किया? तो ये जारी किया है MK स्टालिन ने। क्या है? तमिलनाडु राज्य बाल नीति 2021। इसका उद्देश्य क्या है? बच्चों के विभिन्न अवस्थाओं में उनका बेहतर विकास करना, यानी जो बच्चों की जो अवस्थाएं होती हैं उनमें पोषण आदि में उनका बेहतर विकास करना। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने इसको जारी किया है। और इसके अलावा फॉरेंसिक DNA प्रोफाइल सर्च टूल भी लॉन्च किया है, जिनमें जो अनाथ बच्चे होते हैं उनके माता पिता का पता लगाया जा सकता है। अगला है 18 से 30 नवंबर 2021 तक वर्ल्ड एक्सपो कहाँ आयोजित हो रहा है? तो ये आयोजित हो रहा है दुबई में। दुबई कहाँ पर पड़ता है? UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यानी संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात जो है उसकी राजधानी उसे अबू धाबी पड़ती है। दुबई उसका एक शहर है। बहुत लोग दुबई सऊदी अरब बोल देते हैं, लेकिन नहीं, ये दुबई जो पड़ता है UAE में पड़ता है। और यहाँ पर वर्ल्ड एक्सपो आयोजित हो रहा है। अगला है लगातार 5वीं बार भारत का कौन सा स्वच्छ शहर बना? तो लगातार 5वीं बार जो है ये बना है इंदौर। मध्य प्रदेश का शहर है इंदौर, और ये 5वीं बार जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है। और अगर इसमें बात करें कि पहले नंबर पे तो इंदौर, दूसरे पे सूरत आता है गुजरात का, तीसरे पे विजयवाड़ा है। और राज्यों में अगर बात करें तो सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़। कौन सा है? छत्तीसगढ़। और जारीकर्ता इसके कौन है? तो केंद्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 रामनाथ कोविंद जी जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने लॉन्च किया है। तो सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर। नेक्स्ट है विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड टेलीविजन डे 21 नवंबर को मनाया जाता है। और अगर हम बात करें कि क्यों मनाया जाता है, तो ये टेलीविज़न के आविष्कार, उसके महत्व और योगदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। और अगर टीवी की खोज की बात करें तो टेलीविज़न खोज की थी JL बेयर्ड। इनका पूरा नाम था जॉन लॉगी बेयर्ड। इन्होंने 1925 में इसकी खोज की थी। और बाद में आया विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक टीवी, तो इसको बनाया था फिलो टेलर फार्नसवर्थ ने बनाया था। किसने? फिलो टेलर फार्नसवर्थ ने। तो वर्ल्ड टेलीविजन डे कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता कौन बना? तो ये बना है भारत। दोस्तों, प्रेषण प्राप्तकर्ता का मतलब ये हुआ कि भारत के सबसे ज़्यादा व्यक्ति किस देश से पैसा, मतलब दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा वहाँ के लोग पैसा विदेश से भेजते हैं? तो 2021 में 87 मिलियन डॉलर जो है अमेरिकी ये डॉलर जो भेजा गया है, ये अमेरिका से भेजा गया। और सर्वाधिक जो है सबसे बड़ा स्रोत अमेरिका है, यानी कि अमेरिका में सर्वाधिक भारतीय जो है कमाने वाले हैं जो यहाँ पैसा भेजे हैं। कितना भेजा गया? 87 बिलियन अमेरिकी डॉलर। और अगर बात करें कि दूसरे नंबर पे तो चीन रहा है, तीसरे पे मैक्सिको रहा है। और इस धन में और FDI में बड़ा अंतर होता है। FDI दूसरी चीज़ होती है। और ये जो रिपोर्ट आई है इसको वर्ल्ड बैंक से रेमिटेंस प्राइसेस वर्ल्ड वाइड डेटाबेस ने जारी किया है। अगला है कि राष्ट्रपति जी ने कहाँ पर आदर्श गांव SUI सुई का उद्घाटन किया? तो इसका उद्घाटन किया है भिवानी में। भिवानी में एक गांव है जिसका नाम है सुई, उसको जो है आदर्श गांव बनाया जाएगा। और ये 25 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। और इसका उद्घाटन किसने किया है? राष्ट्रपति जी ने किया है। नेक्स्ट है कि किसे साहित्य के लिए 12वां मणिपुर राज्य पुरस्कार दिया गया?
तो मणिपुर राज्य पुरस्कार जो 12वां है उसको दिया गया है वैरिंग थंगा को। किसे दिया गया है? वैरिंग थंगा को दिया गया है। और ये क्यों दिया गया है? क्योंकि साहित्य का है, तो इनकी एक किताब है ई आमादी अंदुगेगी इथत। ये किताब अगर हिंदी में हम लोग अगर इसका अनुवाद करें तो मैं और तत्कालीन द्वीप, तो इस किताब के लिए इनको जो है 12वां मणिपुर राज्य पुरस्कार दिया गया है। और इसको दिया किसने है? मणिपुर के राज्यपाल हैं ला गणेशन, उन्होंने दिया है। चलिए आगे देखते हैं। कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को किस वीरता पुरस्कार से नवाजा गया है? वायुसेना के कैप्टन है ये। और अभिनंदन वर्धमान को लगभग सभी भारतीय इनके नाम से परिचित हैं। इनको वीर चक्र दिया गया है। क्यों दिया गया है? हुआ ऐसा था कि ये जब 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी तो इन्होंने MiG-21 जो कि भारतीय विमान था से पाकिस्तानी विमान था F-16 को मार गिराया था। अब इसमें बड़ी कौन सी बात हो गई? तो इसमें बड़ी ये हुई कि ये जो F-16 है ये अत्याधुनिक जो है, बिल्कुल अत्याधुनिक है। सभी तरह के इसमें जो है अत्याधुनिक मॉडल दिए गए हैं, लेकिन M-21 जो है MiG-21 ये लगभग 30 से 35 साल पुराना जो है। तो इसने अभिनंदन वर्धमान ने इससे इसको गिरा दिया मार के, तो इसीलिए जो है इनको वीर चक्र प्रदान किया गया है। और वीरता पुरस्कार में हम बात करें तो थोड़ा देख लेते हैं इसके विषय में। तो वीरता पुरस्कार दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, इसमें कन्फ्यूज बिल्कुल मत होना। 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है युद्ध के क्षेत्र में और दूसरा शांति के क्षेत्र में। तो युद्ध के क्षेत्र में भी 3 होते हैं और शांति के क्षेत्र में भी 3 होते हैं। तो युद्ध के क्षेत्र में सबसे बड़ा कौन सा है? तो परम वीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। इसको हम याद कैसे करेंगे कि हमको याद रहे? तो देखिए सब में वीर चक्र वीर चक्र वीर चक्र है। तो हम पहला अक्षर याद करेंगे परम, फिर महा, फिर वीर, यानी परम महावीर, ऐसे याद रखना। तो क्रम याद रहेगा, परम महावीर। तो सबसे बड़ा कौन सा है युद्ध के क्षेत्र में? परम वीर चक्र। अगर हम बात करें शांति के क्षेत्र में तो इसमें भी 3 होते हैं। सबसे बड़ा है अशोक चक्र, दूसरा है शौर्य चक्र, तीसरा है कीर्ति चक्र। अशोक, शौर्य, कीर्ति। तो शांति के क्षेत्र में सबसे मतलब तीनों हैं और ये युद्ध के क्षेत्र में हैं। ये तीनों वीरता पुरस्कार हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए तो वीरता पुरस्कार सबसे बड़ा कौन सा होता है? तो परम वीर चक्र है। आगे है कि सिडबी ने MSME समर्थन के लिए किस कंपनी से समझौता किया? तो इसने समझौता किया है गूगल से। गूगल समझौता किया है। थोड़ा इसके विषय में समझ लेते हैं कि MSME पहले समझते हैं क्या ये। तो इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, अर्थात सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। और सिडबी, जहाँ तक सिडबी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। तो इसने क्या किया है सिडबी ने? इसमें होगा क्या कि इसमें सिडबी ने 1 करोड़ रुपये तक के जो वित्तीय सहायता है उसके साथ सामाजिक प्रभाव ऋण कार्यक्रम शुरू किया है। तो किसने किसके साथ समझौता किया है? सिडबी ने गूगल के साथ समझौता किया है। अब सिडबी आया है, थोड़ा सिडबी भी समझान लेते हैं। कई बार पूछा गया एग्जाम में कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है, इसीलिए पूछ लिया जाता है। खास यूपी स्पेशल भी कई बार पूछा गया है। तो सिडबी की स्थापना हुई 1990 में। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। इसके अध्यक्ष वर्तमान में शिव सुब्रमण्यम रमन जी हैं। अगला है कि FCI ने कहाँ पर भारत की पहली अत्याधुनिक प्रयोगशाला विकसित की? तो FCI ने जो है यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने भारत की पहली अत्याधुनिक प्रयोगशाला विकसित की है गुरुग्राम में। गुरुग्राम मतलब गुड़गांव जो पहले था अब गुरुग्राम हो गया है, हरियाणा में पड़ता है। तो यहाँ पर विकसित की है। दोस्तों गुरुग्राम में एक और चीज़ है, आप याद रखना, ISA का मुख्यालय भी है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, मैंने एक बार बताया भी था। तो ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है विश्व बाल दिवस कब मनाया गया? देखिए ये विश्व बाल दिवस, अगर राष्ट्रीय बाल दिवस बात करें, मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि राष्ट्रीय बाल दिवस जो है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है, चाचा नेहरू की याद में, उनकी जयंती पर। लेकिन ये जो है विश्व बाल दिवस है, विश्व बाल दिवस ये 20 नवंबर को मनाया गया। कब? 20 नवंबर को। इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, ए बेटर फ्यूचर फॉर एवरी चाइल्ड, ये याद रखना, थीम पूछ ली जाती है। ए बेटर फ्यूचर फॉर एवरी चाइल्ड इस बार की थीम है।
अगला है, भारत के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला का पुरस्कार मिला? तो ये है बालासोर, और ये कहाँ पड़ता है? उड़ीसा का समुद्री जिला है। इसको पूरे भारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला का पुरस्कार मिला है। पहली बार उड़ीसा का ऐसा कोई जिला है जो जीता है। और अगर हम बात करें कि सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य कौन सा है, कौन पुरस्कार पाया है, तो आंध्र प्रदेश जीता है। कौन सा? आंध्र प्रदेश सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य। और सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय राज्य के रूप में कौन पुरस्कार जीता है? तो ये तेलंगाना जीता है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों पहले एक में थे, बाद में 2 जून 1914 को दोनों अलग हो गए। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने अपनी 3 राजधानियों वाले कानून को निरस्त करने की घोषणा की? तो आंध्र प्रदेश ने किया है। किसने? आंध्र प्रदेश ने। दोस्तों, आंध्र प्रदेश जो है उसकी 3 राजधानियां बनाई गई थी, कुर्नूल, अमरावती और विशाखापट्टनम। याद रखना दोस्तों, तीनों राजधानियों को अभी हाल ही में कानून लाया है। और एक कौन लेके आए? वहाँ के सीएम हैं जगन मोहन रेड्डी। उन्होंने जो है ये कानून को पास किया है कि अब 3 राजधानियां नहीं होंगी। और अगर बात करें कि आंध्र प्रदेश में एक ऐसा राज्य है जहां पर 5 डिप्टी सीएम हैं, यानी उप मुख्यमंत्री 5 हैं। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। दोस्तों, यहाँ पर विशाखापट्टनम आया। विशाखापट्टनम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इसको वाईजैक भी बोलते हैं। और यहाँ पर दक्षिण तट रेलवे, जो कि पूरे भारत में जो 18 जोन हैं उस पर 18वां जोन बना था दक्षिण तट रेलवे, उसका मुख्यालय भी है, तो इसको याद रखना। तो 3 जो है इसकी राजधानियां निरस्त करने का प्रावधान आया है। और अभी हाल ही में 3 कृषि कानून भी मोदी ने वापस लेने का ऐलान किया है। तो आगे देखते हैं। तो आगे है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के विषय में जान लेते हैं कि इसकी 3 राजधानियां हैं, अमरावती, कुर्नूल, विशाखापट्टनम। लेकिन अब इन तीनों में से कोई एक ही राजधानी बनेगी। और मुख्यमंत्री यहाँ पर हैं YSR कांग्रेस पार्टी के हैं, जगन मोहन रेड्डी जी हैं। राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन जी हैं। लोक नृत्य यहाँ पर सबसे चर्चित लोक नृत्य है जो कई बार एग्जाम पूछा गया, कुचिपुड़ी लोक नृत्य है, डांडरिया लोक नृत्य है, और धमाल और मथुरी लोक नृत्य है। यहाँ कोलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश में है। और नेशनल पार्क की बात करें तो राजीव गांधी नेशनल पार्क है, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है। अगला है कि किस बैडमिंटन खिलाड़ी को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? तो ये प्रकाश पादुकोण हैं, उनको ये मिलेगा। ये प्रकाश पादुकोण जो भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के पिता हैं, और ये पूर्व में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी भी रहे हैं। और ये 1983 में इन्होंने कोपेनहेगन टूर्नामेंट में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। कब? 1983 में। और अब आया है BWF। तो इसकी जान लेते हैं इसके विषय में। 1934 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय पड़ता है कुआलालंपुर यानी मलेशिया में। कहाँ पर? कुआलालंपुर मलेशिया में। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का मतलब होता है जो उन्होंने पूरी अपनी ज़िंदगी में जो अचीवमेंट हासिल किया है उनको याद करने के लिए उनको सम्मानित किया जाता है। तो किसे मिला है? प्रकाश पादुकोण को। नेक्स्ट है कि किस केंद्रीय मंत्री ने अपना पहला उपन्यास लाल सलाम लिखा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाल सलाम नामक उपन्यास लिखा है स्मृति ईरानी ने, इनका पहला उपन्यास है। और ये इस समय जो हैं केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। कौन? स्मृति ईरानी केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, अमेठी से सांसद भी हैं ये। और इन्होंने लाल सलाम नामक अपना उपन्यास जो लिखा है, ये 2010 में दंतेवाड़ा में नक्सली जो है हमला हुआ था, उसमें 76 CRPF के जवान शहीद हो गए थे। उन्हीं जवानों के ऊपर इसको लिखा गया है। क्या नाम है इसका? लाल सलाम। अच्छा दोस्तों, स्मृति ईरानी जी का अगर जिक्र आया है तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा कि स्मृति ईरानी जी किस सीरियल से जो है चर्चित हुई थी, और उस सीरियल का नाम बताइए। और उस सीरियल में इनका नाम क्या था जो ये चर्चा में आई थी। अगला है, किस राज्य में 2 दिवसीय बूंदी उत्सव मनाया गया? तो राजस्थान में मनाया गया है। 2 साल मनाया जाता है राजस्थान में। और कब? ये 22-23 नवंबर को जो मनाया गया था। क्या नाम है इसका? बूंदी उत्सव। राजस्थान आया है। चलिए राजस्थान देखते हैं। तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, पिंक सिटी जयपुर, इसको पिंक सिटी भी कहते हैं। वर्तमान में राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी हैं, INC पार्टी के हैं।
और गवर्नर यानी राज्यपाल कलराज मिश्र जी हैं। लोक नृत्य ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो पनिहारी, घूमर, कालबेलिया, तो ये जो है ये लोक नृत्य यहाँ के हैं। आगे है जनजाति। जनजाति पूछ ली जाती है तो यहाँ मीणा जनजाति पाई जाती है, सहरिया है, सासी, गरासिया, भील, बंजारा, कोली। इसमें मीणा जो है ये इम्पोर्टेंट है और सहरिया ये इम्पोर्टेंट है। आगे नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है और केवलादेव घाना पक्षी विहार है। केवलादेव घाना पक्षी विहार को पक्षियों का स्वर्ग भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ साइबेरियाई पक्षी आते हैं, साइबेरियाई पक्षी यहाँ पर आते हैं। तो ये नेशनल पार्क हो गए यहाँ के। अगला, IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर कौन है? तो ये इस IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स अभी जारी हुआ है, इसमें सबसे शीर्ष पर है आंध्र प्रदेश पुलिस और इसको जो रेटिंग मिली है 8.11 की रेटिंग मिली हुई है और सबसे टॉप पर है। अगर हम दूसरे में बात करें, तेलंगाना पुलिस है 8.10 की रेटिंग से, थर्ड पे है असम पुलिस, ये जो है थर्ड पे है। अगर हम उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करें तो ये जो है 28वें स्थान पर है। कितने पे है ये इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, यूपी स्पेशल डिस्ट्रिक्ट 28वें स्थान में 5.81 की रेटिंग के साथ। और सबसे लास्ट ये भी इंपॉर्टेंट है, बिहार पुलिस 5.74 की रेटिंग के साथ है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो इन सभी की रेटिंग जारी की गई है। और जारीकर्ता कौन है इसका जारी करता है IPF भारतीय पुलिस फाउंडेशन और इसमें टॉप पे कौन है, आंध्र प्रदेश पुलिस। अगला है कि गृह मंत्रालय द्वारा किस पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है? पिछला क्वेश्चन भी पुलिस से था, ये भी है, और ये सदर बाजार पुलिस स्टेशन है दिल्ली का, तो इसको जो है गृह मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है। पुलिस क्यों दिया गया? पुलिस स्टेशन में उपलब्ध सेवाओं और सुविधाओं के आधार पर इसका जो है मापन किया गया है और ये मिला है सदर बाजार पुलिस स्टेशन दिल्ली। अगला है कि ICC के नए CEO कौन बने? ICC का मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने? तो है जोफ एलार्डिस और ये ऑस्ट्रेलिया निवासी हैं, ऑस्ट्रेलिया के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे और इनको बनाया गया है। ये काफ़ी दिन से बने हुए थे लेकिन अंतरिम थे, लेकिन मनु शाहनी जी जो कि अभी इन्होंने वो अपना इस्तीफा दिया है तो उनके स्थान पे अब ये स्थायी रूप से हो गए हैं। तो ICC के नए CEO कौन बने हैं? जोफ एलार्डिस। ICC आया है दोस्तों, थोड़ा समझ लेते हैं ICC के विषय में। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है। इसका मुख्यालय जो है वो UAE यानी दुबई में है। 1909 में इसकी स्थापना हुई थी और इस समय जो हेड हैं बार्कले जी हैं। अगला है कि हाल ही में कतर ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता? तो ये F1 रेस होती है, इसको जीता है लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन ने कतर ग्रैंड प्रिक्स 2021 प्रतियोगिता जीती है। साल भर में लगभग 30 प्रतियोगिताएं होती हैं। तो ये जो लुइस हैमिल्टन है ये ग्रेट ब्रिटेन के हैं। कहाँ के हैं? ग्रेट ब्रिटेन यानी इंग्लैंड के हैं और मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा फार्मूला 1 रेस विजेता भी यही है। कौन? लुइस हैमिल्टन। अगला है कि भारत ने एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में कुल कितने मेडल जीते? तो 7 मेडल जीते हैं। और कौन सा स्थान था इसका? दूसरा स्थान था। कौन सा? दूसरा। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? बांग्लादेश के ढाका में इसका आयोजन हुआ था और इस 7 में एक जो है गोल्ड मेडल था और ये गोल्ड मेडल किसने जीता? ज्योति सुरेखा बेनाम ने जीता। किसने? ज्योति सुरेखा बेनाम। चलिए लास्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की? तो AB डिविलियर्स जी हैं। AB डिविलियर्स जो कि दक्षिण अफ्रीका के भूतपूर्व कप्तान भी रहे हैं और इन्होंने जो है अभी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। क्योंकि संन्यास ये 2018 में ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से ले चुके हैं लेकिन अभी लीग मैच खेल रहे थे, तो इन्होंने अब कहा कि अब हम कोई भी लीग मैच किया कुछ भी नहीं खेलेंगे। और वर्तमान में बात करें तो इनकी उम्र अभी 37 साल ही है और इनको 360 डिग्री भी कहा जाता था क्योंकि ये जब क्रिकेट खेलते थे तो मैदान के चारों ओर शॉट लगाने में माहिर थे। और भारतीय IPL जो होता है IPL टीम में RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तरफ से खेले हैं। तो AB डिविलियर्स ने जो है संन्यास की घोषणा कर दी है सभी प्रारूपों से। दोस्तों AB डिविलियर्स जो है
इनको एक मलाल सदैव रहा कि इन्होंने दक्षिण अफ्रीका को अपनी कप्तानी में, अपने जब तक इन्होंने खेले, कोई भी टूर्नामेंट जिता नहीं सके। आईसीसी का कोई टूर्नामेंट जैसे विश्व कप या चैंपियन ट्रॉफी या भी जो भी हो, ये कभी जिता नहीं सके। तो इनका ज़िंदगी भर मलाल रहा। तो दोस्तों ये था 21, 22, 23 नवंबर 2021 का करंट अफेयर के वीडियो। आप नवंबर माह की पूरी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल XYZ एग्जाम तोड़ के प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। जो नए व्यूवर देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों लाइक, कमेंट और शेयर करिए। धन्यवाद।